बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर एक्साइज 8 सितंबर 2024 को इवनिंग बैच का जो पेपर हुआ है उसको कम्प्लीटली कंपाइल किया है मैंने, और इसमें जो रीजन्स शामिल थे वो रीजन डी लाहौर शामिल था, सरगोदा रीजन का पेपर था, इसके अंदर सहीवाल का था, रावलपिंडी रीजन का था और फैसलाबाद रीजन का ये पेपर था जो कि इवनिंग में कंडक्ट हुआ है। तो इसका कंप्लीट पेपर को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज माई मिस्टेक दैट आई डिड नॉट डैश कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। तो लुक थ्रू इसका आंसर आता था। सेकंड क्वेश्चन, ईयर और डीफनेस एनोलॉजी थी, तो इसका आंसर आता था लेग्स एंड पैरालिसिस। मैडनेस ब्रेन, ये अगेन एनोलॉजी थी, तो इसमें पैरालिसिस बॉडी आता था। एमसीक्यूज नंबर 4, डैश इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी, ये एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग हैं, तो इसका आंसर में भी जो अपोजिट मीनिंग वाले आने थे, बेसिकली ये भी एक एनोलॉजी है। तो इंटेलिजेंस और स्टूपिडी इसका करेक्ट आंसर था। आई कैन नॉट कम टू सी यू डैश टुमारो, तो अनटिल आना था यहाँ पे। तो प्रीपोजिशन थी वो अनटिल वाली, अनटिल प्रीपोजिशन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टू बिजी टू डैश मोर वर्क, वी आर टू बिजी टू टेक ऑन। ही इज़ अ गुड एथलीट, तो बताना था कि एथलीट इसके अंदर क्या है, तो ये नाउन है। हु इज़ विच पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पूछा हुआ था कि हु कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। पंक्चुएशन मार्क फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो एक क्वेश्चन था जिसके अंदर था कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करने के लिए कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होती है, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। पीपल इन डैश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वियर ज्वेलरी, तो ये सम आना था मेरे ख्याल से। कट द मस्टर्ड मीन, कप द मस्टर्ड मीन्स कम अप टू एक्सपेक्टेशंस। 50 रुपीज़ डैश नॉट अ लार्ज अमाउंट, तो इसका इज़ आना था सिंगुलर, तो इज़ राइट ऑप्शन। माई फादर लेफ्ट द लेटेस्ट ट्रेन, तो लेटेस्ट नहीं आता, लास्ट ट्रेन आता है, तो लास्ट ट्रेन राइट ऑप्शन। चेन ऑफ जस्टिस हैंग्ड बाय, तो चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर ने हैंग की थी। अगस्त ऑफर इन ईयर, तो अगस्त ऑफर 1940 में हुई थी। हु बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का जो अहदा है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। मस्जिद वज़ीर खान बिल्ट इन, तो ये 17वीं सेंचुरी में बिल्ट हुई, लाहौर के अंदर है। साइमन कमीशन केम इन इंडिया इन 1928 के अंदर इंडिया में आया, और 1929 के अंदर इसने रिपोर्ट तैयार की, और जनाब इसने जो है 1930 के अंदर रिपोर्ट भिजवा दी थी वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी। फाउंडेशन स्टोन ऑफ मज़ार कायद, तो ये जुलाई 1960 में जनाब अयूब खान ने रखवाया थी। पुअर मैन बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था। ओजीडी कैंप इंसिडेंट जो है ये 1988 10 अप्रैल 1988 को हुआ। हु सेड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल इस्लाम, इस तरह का क्वेश्चन था। वो कौन से फ़िलासफ़र थे ये बताना था, तो वो फ़िलासफ़र शाह वलीउल्लाह थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1960 से 1965 तक जो थे वैन हार्ट थे, ये इस तरह को कुछ नाम था, तो इसको आप चेक कर लें। 1965 वार ऑपरेशन, तो उस कौन सा ऑपरेशन था उस वक्त जो 1965 की वार से रिलेटेड है, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर था। नंदाना फोर्ट इज़ इन, तो ये जहलम के अंदर है। मेरगढ़ सिविलाइजेशन बलूचिस्तान की है और ये बोलान पास पर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म थे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये असगर खान है, एयर मार्शल असगर खान। काजी मोहम्मद ईसा बिलोंग टू, ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट स्टेट टू एक्सीड पाकिस्तान, तो ये बहावलपुर थी। द लीडरशिप ओडिसी रिटन बाई, तो ये सिकंदर हयात ने लिखी है। हु रोट सिद्धार्था, ये हरमन हैसी की बुक है सिद्धार्था। द टर्म ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी जो मुद्दत होती है जजेस की वो 9 साल है। ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये IMF था। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, तो टाइगर लाई था, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। मैरी क्यूरी सेकंड नोबल प्राइज़ विनर थी। इसमें इनको 2 मिले थे, एक केमिस्ट्री में था 1903 में था, और 1911 में इनको कौन सा नोबल प्राइज़ मिला था ये क्वेश्चन था, तो ये फिज़िक्स के अंदर था। डॉक्टर अब्दुलसलाम घाट नोबल प्राइज़, तो इनको 1979 में मिला था। हु वॉन 2019 नोबल पीस प्राइज़, ये एक उन्होंने ट्रीटी करवाया था, तो उस हवाले से इन्हें 2019 का नोबल प्राइज़ मिला, तो अबे अहमद अली। ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका, ये टोटल 7 हैं, जबकि ग्रेट लेक ऑफ USA और कनाडा की वो 5 हैं। ईच किडनी कंटेन हाउ मैनी नेफ्रॉन्स, तो 1 मिलियन होते हैं। हाउ मैनी सर्कल्स इन ओलंपिक गेम्स, 5 सर्कल्स होते हैं।
5 सर्कल्स ऑन ओलंपिक्स फ्लैग रिप्रेजेंट, तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। JF-17 थंडर इंडक्टेड इन पाकिस्तान एयरफोर्स, तो ये 2010 के अंदर इंडक्ट हुआ। टेलीफोन इन्वेंटेड बाय ग्राम बेल ने 1776 में इन्वेंट किया टेलीफोन को। RAS स्टैंड्स फॉर, तो ये रिसर्च एनालिसिस विंग। क्वेश्चन नंबर 48, जहांगीर खान फेमस फॉर, जो स्क्वैश के प्लेयर थे, पाकिस्तानी प्लेयर हैं। अब्दुर्रहमान चौगताई फेमस फॉर, तो ये पेंटिंग के हैं। यूरोप एंड एशिया सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स। शर्म अल शेख इज़ सिटी ऑफ, ये इजिप्ट का शहर है और इसके अंदर COP27 हुई है। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा आर इन इजिप्ट के अंदर हैं। गेटवे ऑफ पाकिस्तान सिंध है। हु एक्सेप्टेड नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया एंड ईस्ट जर्मनी, तो किसकी हुकूमत थी? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। हु गॉट रिकग्नाइज्ड बाय US एकेडमी ऑफ मेडिसिन, ये पाकिस्तानी कौन सी थी जो US एकेडमी ऑफ मेडिसिन ने जिन्हें रिकग्नाइज़ किया है? तो ये डॉक्टर अनीता जैदी थी। लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो गालिबन वहाँ पे ऑप्शन था सवात रिवर का था, शेयोक रिवर का था और काबुल रिवर का। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो नन ऑफ दीज था लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरी के हवाले से। या चेक कर लें, शायद काबुल रिवर उसका राइट ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैक्सीन्स एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये तीनों वैक्सीन जो गिवन थी वहाँ पे मॉडर्ना थी, फाइज़र थी, ये सारी एक्सेप्टेड हैं जो ट्रैवलिंग के वक्त उस वक्त यूज़ हो रही थी। U2 इंसिडेंट, हु वाज US प्रेसिडेंट, U2 इंसिडेंट जो है ये एक त्यारा गिरा था USA का, रशिया की जो है जासूसी कर रहा था, तो उस वक्त US प्रेसिडेंट तो थे वो आइजनहोवर थे। ये 1960 की बात है। फॉर्मेट्स ऑफ ग्राफिक्स फाइल, तो ये ऑल ऑफ दीज था, गिफ भी होता है, JPEG होता है, बिटमैप भी होता है। क्वेश्चन नंबर 61, नीडेड टू ओपन अ वेबसाइट, क्या चीज़ ज़रूरत होती है? तो वो ब्राउज़र ज़रूरत होता है। प्रिंटेड फॉर्म ऑफ एडवर्ड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की कोई प्रिंटेड फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। हेमिस्फीयर गेटिंग हॉटर मोर, अच्छा कौन सी ऐसी हेमिस्फीयर है जो कि ज़्यादा हॉट हो रही है जल्दी बनिस्बत दूसरी के? तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नॉर्दर्न की निस्बत जल्दी गर्म हो रही है। केप ड्रास्टिक बीच इज़ इन, तो ये ग्रीस के अंदर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन, तो इसका यूनिट हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी का, हमेशा याद रखें। अर्थ केक मेजर्ड बाई, तो ये सिस्मोग्राफ एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए अर्थ केक मेजर करते हैं। डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर मेड यूजिंग, तो ये सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। डैश इन पाकिस्तान शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्राम शुगर केन एंड, तो पाकिस्तान के अंदर शुगर जो है शुगर केन के अलावा बीट या चुकंदर से जो है बनाई जाती है। एशियन गेम्स आर कॉल्ड, तो ये ASIAD वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो रिजेंबल करते हैं बोथ एनालॉग और डिजिटल, राइट ऑप्शन। टाइम इज़ रनिंग आउट, प्रीपोजिशन थी। इस्लामियात का आगे पोर्शन है, तो इसमें उर्दू टाइपिंग का जो है वो ऑप्शन नहीं था सेटिंग में, तो मैंने इसको इंग्लिश की फॉर्म में लिखा है, समझ लें कि रोमनिंग। मंजीक फर्स्ट टाइम यूज्ड इन गज़वा ताइफ के अंदर यूज़ हुई। विच सन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी हमें डाइड फर्स्ट, तो हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फर्स्ट डाइड। फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम, तो हज़रत हारिस बिन अबी हाला जो है इस्लाम के पहले शहीद थे। किस नबी को जादू से पाक कहा गया है? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर किस जो नबी थे उनको जादू से मबर्रा करार दिया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है मेरे ख्याल से। उफ़क़ इंसिडेंट, तो उफ़क़ का जो वाक़या था वो कौन सी गज़वा में हो? तो गज़वा बनी मुस्तलक़ के अंदर। प्रीफेस ऑफ होली कुरान या उमुल किताब किसे कहते हैं? तो वो सूरतुल फातिहा को कहते हैं। हमाम बिन मुनब्बा वाज डैश ऑफ हज़रत अबू हुरैरा, हमाम बिन मुनब्बा और हज़रत अबू हुरैरा का रिश्ता क्या था कि हज़रत हमाम बिन मुनब्बा जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द थे। व्हेन किबला वाज चेंज, तो किबला की जो डायरेक्शन है वो कब हुक्म हुआ कि चेंज करें? तो 2 हिजरी में, तकरीबन हिजरत के 18 मंथ बाद, या किबला फर्स्ट किबला जो 18 मंथ बाद तब्दील हो। इसके बाद उर्दू का पोर्शन है जदीदियत की तलाश, ये किसकी किताब है? तो वहीद कुरैशी ने लिखी है। इकबाल और उसका अहद, तो ये रिटर्न है भाई जुगन्नाथ आज़ाद ने लिखी है। उसके बाद है मतला गज़ल का क्या होता है? तो मतला गज़ल का नकीब होता है, तो नकीब राइट ऑप्शन था। चील के घोंसले में मांस कहाँ? तो ये एक ज़रबुल मिसल थी, तो इसमें आता था कि चील के घोंसले में मांस कहाँ, मांस वाला ऑप्शन राइट था उसमें। और एक नेक्स्ट था कि ज़रबुल मिसल थी कि बुनिया का बेटा कुछ डैश गिरता है, अच्छा देख कर गिरता है, ये वाला तो उसमें राइट ऑप्शन था। और उसके बाद इमला दुरुस्त करनी थी जिसमें कीजिए वाला ऑप्शन था, और गालिबन ये C ऑप्शन बन रहा था, तो ये वाला दुरुस्त था।
तुम मेरे पास होते हो जब डैश, ये लाइन किसकी है? तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन खान मोमिन की है, शेर है। लोह भी तेरे कलम भी तेरे, इस तरह का जो है इकबाल का एक शेर मेंशन था। तो ये किस जो है वो नज़म से लिया गया था? तो ज़ौक़ व शौक़ से लिया गया था। सुरीले बोल किस जो है वो किसने लिखी है? तो इसका नाम अज़मत अली ख़ान है। वज़ीर आगा की एक किताब है चेरनोबिल, इसका जो टाइटल है या किस चीज़ के बारे में है? ये टाइटल नहीं बल्कि सॉरी ये किस चीज़ के बारे में है? तो ये एटॉमिक वार या एटमी धमाकों के हवाले से। मैथ्स के क्वेश्चन हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा कि रेशो वाला क्वेश्चन था। तो पी क्यू रेशो 8:15 है और क्यू रेशो आर जो है वो 3:2 थी। और देन हमने बताना था कि पी रेशो क्यू रेशो आर क्या है। तो उसका आंसर आता था 8, 15 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज़कात रिलेटेड था क्वेश्चन, जिसमें आपको अमाउंट गिवन थी और ज़कात की अमाउंट गिवन थी और आपको बताना था कि टोटल अमाउंट कितनी थी। तो ये 3,40,000 बन रहे। स्क्वायर रूट 5 + 1 वाला, स्क्वायर रूट 5 + 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5 - 1 और फिर ऐड करना था। एक बी की वैल्यू थी और एक ए की, तो ए + बी का आंसर जो आता था इसमें 3 आंसर आता था। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पॉइंट्स गिवन थे और बताना था कि एक ऐसा पॉइंट चूज़ करें जो कि इसी लाइन पे लाई करता हो। तो उसमें आंसर 3,8 वाला आता था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, फर्स्ट टर्म थी और लास्ट टर्म गिवन थी। तो हमने टोटल टर्म्स फाइंड करनी थी, उसका आंसर 25 आना था। या लास्ट टर्म जो थी वो उसके अंदर 25 थी, 25th टर्म थी वो। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एजेस वाला था, तो उसके अंदर जो आंसर आता था वो 8 आता था। इस तरह बाइंडिंग या बाइंडर्स वाला जो क्वेश्चन था और बुक्स और डेज़ के हवाले से, उसका आंसर जो आता था वो 9 डेज़ आता था आंसर। अब इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्योंकि जो है वीडियो एक बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो इस वजह से मैं अगर कोशिश करूँगा कि इन मैथ्स के क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करूँ कम्प्लीटली। तो लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का और इस पीडीएफ का, इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ये थी, इंटरेस्ट रेट 4% था और इस तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें जो टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी, याद रखें कि उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं फाइंड करना था या इंटरेस्ट की जो अमाउंट थी वो नहीं फाइंड करनी थी, बल्कि टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी इंटरेस्ट लगा कर। तो वो टोटल जो अमाउंट बनती थी 1,26,648 बनती थी। तो ये राइट ऑप्शन था। तो इसके अंदर कोई अगर मिस्टेक आपको और नज़र आती है तो आप जो है वो कमेंट्स में बता दें। थैंक यू सो मच।